नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीत है और आप देख रहे हैं समन मोबाइल टेक इन्फो सॉल्यूशन। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसका मेन कारण था कि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि लगातार अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। आज का विषय है कि किसी भी बैंक में अगर आप लोगों का खाता है, अगर वो बैंक बंद हो जाता है तो क्या वो आपका जमा राशि, जमा धन जो है, जो भी उस बैंक में आप पैसा जमा किए हुए हैं, क्या वो पैसा डूब जाएगा? इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं किस बैंक से बिलोंग करता हूँ। मैं एयरटेल पेमेंट बैंक से बिलोंग करता हूँ। मैं इसका सीएसपी चलाता हूँ, समझ गए। कुछ पिछली वीडियो जो मैं बनाया था उसमें हमारे कुछ जो दोस्त हैं, हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कमेंट में पूछे थे कि क्या आपका बैंक बंद हो जाएगा, क्या यह प्राइवेट बैंक है? तो मैं वो जो क्वेश्चन के थे उन्हीं का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ कि जी हाँ, ये प्राइवेट बैंक है और लगभग लगभग प्राइवेट बैंक ही होता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, आरबीआई उसको लाइसेंस देता है बैंकिंग चलाने के लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। सबसे पहले गूगल क्रोम में मैं चला जाता हूँ। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में ही मैं कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा। उसके बाद इस मुद्दा पे जो आपका अकाउंट में जो पैसे होता है, बैंक बंद होने के बाद जो है सो वो पैसे डूब जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक भरोसे कुछ भी मैं टाइप करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यही है एयरटेल पेमेंट बैंक, समझे कि नहीं। इसमें आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और एयरटेल पेमेंट जो है ये बैंक है। जैसे बैंक जो हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ या यस बैंक हुआ या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक भी होता है, फिनो पेमेंट बैंक भी होता है। ऐसे ही जो है सो एयरटेल पेमेंट बैंक है, समझ गए कि नहीं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक को गूगल पे या पेटीएम से अगर जोड़ के देखते हैं तो बिल्कुल ये गलत है, समझ गए। एयरटेल पेमेंट बैंक है, समझे, जिसमें आपका 1 रुपया भी अगर जमा है तो बिल्कुल सेफ है, समझ गए। और रही बात इस पे बैंक में या किसी भी बैंक में पैसे जो है सो डूबने की बात, तो आप इसके लिए बिल्कुल निफिक्र रहें। आपको ये जानकारी हो या ना हो, आपका किसी भी बैंक में अगर खाता है, समझ गए, अगर उसमें आप अपना पैसा जमा किए हुए हैं तो 5 लाख तक का गारंटी जो है सरकार लेता है। अगर वो बैंक किसी भी कारण से दिवालिया घोषित हो जाता है, बंद हो जाता है, तो समझे। ये चिंता करने की उन लोगों के लिए ये चिंता योग्य बात है जो 5 लाख रुपया से ज़्यादा अपने अकाउंट में धन जमा कर रखे हैं, पैसा जमा कर रखे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई बैंक बंद हो जाता है, सपोज दैट एयरटेल पेमेंट बैंक ही अगर बंद हो जाता है, इसमें अगर आपका 5 लाख रुपया से ज़्यादा, जैसे 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया जमा है, समझ गए कि नहीं, तो बैंक तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही न देगा। क्योंकि बैंक कह रहे हैं, सरकार जो है सो 5 लाख रुपया ही ना आपको देगा, जबकि आपका जमा धन तो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख है, समझे। उन लोगों के लिए परेशानी वाली बात है। आई होप इस वीडियो से आप कुछ समझ पाए हों। एक जानकारी ये भी है एयरटेल पेमेंट बैंक से संबंधित कि मान लीजिए अगर आपका जो है अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो किसी न किसी बैंक में जाके ये मर्ज करता है। सपोज डेट पीछे जो है से एक घटना घटा था यस बैंक के बारे में, समझ गए। यस बैंक एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है, समझ गए, जिसमें जो है पीछे जो है आरबीआई जो है सो रोक लगा दिया था, जो इसमें कोई भी कस्टमर एक सीमित जो अमाउंट है वही निकाल सकता है। हालांकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। हुआ यूँ, कहने का मतलब है जो ये यस बैंक था वो आरबीआई अपने अंदर में इसको ले लिया था, समझ गए। तो अगर
सिर्फ एयरटेल पेमेंट बैंक में ही नहीं, आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं। उसमें जो आपका जमा धन है वो बिल्कुल सेफ़ है, समझ गए। अगर आप का पैसा किसी बैंक में है, अगर वो बैंक बंद हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या कुछ भी होता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गारंटी तो सरकार 5 लाख का दे रहा है ना। और सबसे बड़ी बात, किसी भी बैंक को लाइसेंस आखिर सरकार ही देता है ना, तो हमको और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए कि नहीं। इस बैंक को, किसी भी बैंक को वहाँ के व्यक्ति विशेष से जोड़ के ना देखें। जैसे हमारे आस पड़ोस में भी हैं, कुछ हमारे नज़दीकी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, समझ गए, हमसे क्वेश्चन करते हैं यहाँ लोकल में भी डायरेक्ट सामना सामनी कि क्या ये एयरटेल पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। अरे भाई, बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। हम जो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो CSP चलाते हैं, समझ गए कि नहीं, तो उसमें जो है अच्छा खासा जो है सो हम लोग जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हूँ, जो देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी जो है सो एयरटेल पेमेंट बैंक का ही निकासी का है, समझ गए, आप देख सकते हैं, समझ गए। एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें सरकारी सुविधा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसमें जो है एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका सरकारी सब्सिडी भी आता है, समझ गए। मेरे समझ से मैं आपको जो आपको जानकारी चाहिए वो था, वो मैं दे चुका हूँ। आई होप अगर आप लोग को कोई भी परेशानी हुआ हो, कुछ भी ऐसा बात जो समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर देता हूं, वहां से आप पूछ सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, समझ गए। मैं बराबर ही वीडियो बनाता रहता हूं। एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता कैसे खोलें ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो डाल देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियो से कुछ भी सीख पाए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर प्रोवाइड है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।